हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जब वो इस संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने बरसों पहले एक बात बोली थी और वो बात थी, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 49 वचन 49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो देखो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बात की आग की, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। तो देखो, आग की बात प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोली, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मैं आग लगाने आया हूं। देखा जाए, आग तो एक बहुत भयानक सी चीज है। अरे जब किसी को आग लगती है ना, उसकी जो सड़न होती है वो देखना, वो कितनी भयानक सी हो जाती है। और तो और, जब कभी आपने ऐसा आपके साथ हुआ हो, आप खाना खाने बैठे हो और गरम गरम खाना खा रहे हो, तब आपके पास एक गरम गरम रोटी आई और रोटी भी ऐसी कि जो फूल जाती है और उसके अंदर एक हवा सी रहती है, भाप रहती है। हो सकता है कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उस रोटी में से वो हवा बाहर निकली हुई हो और किसी के हाथ को उस हवा ने छुआ हो। तो देखना, उस रोटी में से निकली गई भाप, रोटी में से निकली गई हवा इतनी गर्म होती है कि इंसान से वो सहन तक नहीं होती। देखो, वो आग नहीं है, लेकिन फिर देखो वो आग पर बनी हुई एक रोटी है और रोटी के अंदर गर्म हवा है। अभी देखो, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु ने बोला कि मैं आग लगाने आया हूं। आग एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर कुछ भी डाल दो, वो खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, भस्म हो जाता है। आग एक ऐसी चीज है कि जब किसी इंसान को वो पकड़ लेती है या जब किसी इंसान को आग लग जाती है तो उस इंसान की हालत देखना, वो कभी भी एक जगह पर रुक कर रहने वाला नहीं है। वो भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी जमीन पर लेटना शुरू कर देगा। मतलब ऐसा करेगा वो। मतलब जिसको आग लगती है तो उसको शांति नहीं होती, वो शांति के साथ बैठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैं आग लगाने आया हूं। तो फिर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात आज से बरसों पहले ये बात बोली। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं काश वो आग लग गई होती, काश वो आग सुलग गई होती। तो क्या प्रभु यीशु मसीह जो आग लगाने आए हैं, क्या वो आग किसी को लगी है? अरे और किसी को छोड़ो, क्या वो आग आपको लग गई? और जो आग प्रभु यीशु मसीह लगाते हैं, क्या उस आग में दुख है? क्या उस आग में पीड़ा है? क्या उस आग में जलन है? क्या उस आग में सड़न है? क्या उस आग से जो इंसान जला हुआ होता है उससे, उसके शरीर से कोई बदबू आती है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली आग वाली, वो आग ऐसी नहीं है जो किसी के कपड़े को जला दे। वो आग ऐसी नहीं है कि किसी के शरीर को जला दे। वो आग ऐसी नहीं है कि उसके शरीर में से जलने की बू आए। ये है आत्मा वाली बात, आत्मा वाली बात है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। आत्मा को ना बुझाओ। देखो, यहां पर लिखा है आत्मा को ना बुझाओ, मतलब आत्मा बुझने मत दो।
इसका मतलब जो आग प्रभु यीशु मसीह लगाना चाहते हैं, ये कोई आग ऐसी नहीं है कि संसार का आग हो, ये आग ऐसी नहीं है कि किसी से इसका नुकसान हो जाए, लेकिन ये आता है आग है आत्मा वाली आग। मतलब किसी का आत्मा अगर बल रहा होता है, किसी का आत्मा अगर जल रहा होता है, ये बड़ी वो बात हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं आग लगाने आया हूं। अभी देखो, आत्मा, जलता हुआ आत्मा। अभी जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो सच्चा विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है और वो वचन के अनुसार बपतिस्मा लेता है और उसको प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देते हैं। और जब उसको पापों की क्षमा मिलती है, तब उसको प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा। अब जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा आता है, तो जो उसका आत्मा है वो आत्मा जलना शुरू हो जाता है, वो आत्मा जलता रहता है। अभी सोचो, जिसको आग लग जाए आत्मा की, क्या वो इंसान कहीं पर टिक कर बैठेगा? क्या वो इंसान आराम के साथ बैठेगा? जब हम संसार की बात करते हैं, संसार में से लोगों को देखते हैं, जहाँ सुनते हैं, अगर किसी को आग पकड़ ले, अगर किसी इंसान को आग लग जाए, तो इंसान कभी वहाँ भागेगा, कभी वहाँ भागेगा। लेकिन ये तो आत्मा वाली आग है। तो आत्मा वाली आग भी कभी भी किसी भी इंसान को वो टिक कर नहीं बैठने देने वाली, एक जगह पर वो खड़ा रहे, ऐसा आत्मा की आग नहीं होने देने वाली। अभी देखो, ये जो आग है, अगर जिसको लगी तो वो क्या करेगी? वो इंसान कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40वें दिन तक जब चेलों के बीच में आते जाते रहे, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, तब चेले डर के मारे एक ही जगह पर बैठे रहे और लगातार प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा मांगते रहे। अभी देखो, जब 50वें दिन, पेंतेकोस्ट के दिन, जब पवित्र आत्मा आए 120 लोगों के ऊपर, तब लोगों ने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए, उन लोगों के बीच में चले गए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला था, उन लोगों के बीच में चले गए जिन लोगों की वजह से वो डर के मारे अपने घर में बैठे थे छुप कर। अभी बाहर जाकर क्या बोला? हे लोगों, हे इजराइल के बसिंदो, हे यहूदी लोगों, तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को खत्म कर दिया। तो हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो दोबारा आने वाले हैं, अब तुम्हारा नाश कर देंगे। देखो, अभी वो चेले टिक कर नहीं बैठे। एक समय था कि 10 दिन तक वो आराम के साथ बैठे रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा की आग उनके अंदर नहीं थी। अभी देखो, उनके अंदर आत्मा की आग लग गई तो उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने परमेश्वर के काम को कैसे किया? कितनी तेजी के साथ किया, लगातार किया, इधर भागे, उधर भागे, वहां भागे, यहां भागे, अरे कहां कहां भागते रहे वो। फिर पौलुस के बारे में देखना, जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया, जब पवित्र आत्मा का दान पाया, तब पौलुस ने देखो कितना भागना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा होता है कि जब किसी इंसान के अंदर पवित्र आत्मा आते हैं, तो वो इंसान कभी भी चाहकर भी एक जगह टेक कर नहीं बैठ सकता, एक जगह रुक कर नहीं बैठ सकता। वो क्या करेगा? अरे मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे उपवास करना है, मुझे संगति करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, परमेश्वर के बारे में मैं लोगों को बताऊं। उसके अंदर आग लगी होती है और ये आग प्रभु यीशु मसीह लगाने आए। तो देखो, जब इंसान मसीह में शुरुआत करता है तो उसके अंदर कितनी भूख होती है, कितनी प्यास होती है संगति में जाने के लिए, कितनी भूख होती है चर्च में जाने के लिए, कितनी प्यास होती है प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, आज्ञाकारी करने के लिए। और अगर वो वचन पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल से कुछ वचन मिल जाए, तो कितनी उसके अंदर जब भूख प्यास होती है कि मैं किसी और को भी बताऊं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आग लगी होती है और वो आग उसको कभी भी टिक कर एक जगह पर बैठने नहीं देती।
वो भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। किसको सुसमाचार सुनाऊं, अरे किसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं, किसको प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दूं। तो ये सारा काम वो इंसान भाग भाग कर करता है। तो क्या ऐसा दौर, ऐसा समय आपके जीवन में आया था कभी? अगर आया था तो आज क्या आत्मा बुझ चुका है? क्या आज आपसे वो नहीं हो रहा? देखो, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खुद को देखो, कहीं वो आत्मा बुझ तो नहीं गया? परमेश्वर का दास बोलता है, आत्मा को बुझने मत दो, आत्मा को बुझाओ मत। इसका मतलब जो आत्मा जल रहा है वो आत्मा बुझ भी सकता है। और जिन लोगों का आत्मा बुझ गया, आज वे देखो इत्मीनान से, शांति के साथ, आराम के साथ बैठे हुए हैं। आज उनको कुछ भी नहीं पड़ी, ना प्रार्थना करने की, ना बाइबल पढ़ने की, ना आत्मा जीतने की, ना किसी को सुसमाचार सुनाने की, ना चर्च में जाने की, ना बंदगी में आने की। उनको कुछ भी नहीं है। उनका आत्मा बुझ चुका है, उनका आत्मा बुझ चुका है। लेकिन जिसका आत्मा आज जल रहा है तो वो शांति के साथ नहीं बैठेगा, वो आराम नहीं करेगा, वो भागेगा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर। मैं किसको परमेश्वर का नाम सुनाऊं, किसको परमेश्वर के बारे में बताऊं, अरे कौन सी आत्मा जीतूं मैं? वो भागता फिरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं आग लगाने आया हूं। तो क्या वो आग आपके अंदर लगी? अगर आपके अंदर वो आग लगी, आपने कितने लोगों के अंदर वो आग लगा दी? पतरस के अंदर और जो उसके साथी थे उनके अंदर आग लगी। पहली बार जब पवित्र आत्मा उतारे गए 120 लोगों के ऊपर, तब उनके अंदर जो आग लगी, तो उसके बाद देखो उन लोगों ने और लोगों के अंदर आग लगा दी। पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया तो तकरीबन 3000 लोग, उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गए। तो देखो, ये आग होती है। आग इंसान को कभी भी एक जगह पर टिकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, वो उसको भगाती रहती है। प्रभु यीशु मसीह के चेले देखना, जिनके अंदर ये आग लगी थी, वो भागते रहे लगातार परमेश्वर के काम के लिए, आत्मा जीतने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार भागते रहे वो लोग। संत पौलुस कितने भागे, यूहन्ना कितना भागा, पतरस कितना भागे, सभी लोग भागते गए। तो सोचो, ये आग कभी भी इंसान को टिकने नहीं देती। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि आज समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह की आग अपने अंदर ले लो, उसके आत्मा को अपने अंदर ले लो और प्रभु यीशु मसीह में भागना शुरू करो। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, और न्याय करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ऐसी आग में डाल देंगे, नरक में डाल देंगे कि जहां वहां पर आग हो गई, और वहां पर जो आग हो गई वो कभी बुझने वाली नहीं है। और उस आग की इतनी बड़ी पीड़ा होगी कि इंसान उस आग में कभी भी टिककर वो बैठ नहीं सकेगा, ना वहां पर खड़ा हो सकेगा। अभी सर से लेकर पांव तक वो जलता रहेगा वहां पर। वो नरक की आग है, वो बहुत भयानक सी आग है। और जो इंसान वहां पर चला गया तो वहां पर भी इंसान टिक कर नहीं बैठने वाला। वहां पर वो चिल्लाएगा, उसको पीड़ा होगी, दांतों का पीसना होगा वहां पर। अभी देखो, वहां पर भी इंसान टिक कर नहीं बैठने वाला। वहां पर वो दांतों को पीसता रहेगा, खुद को ताने मारता रहेगा, खुद पर अफसोस करता रहेगा, काश मैं परमेश्वर की उस वचन के अनुसार जीवन जिया होता। काश जो आग प्रभु यीशु मसीह लगाने की बात करते थे, उस आग को मैं अपने अंदर लेकर तब मैं भागा होता, तब मैं ना रुकता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अफसोस होगा उस वक्त कि तब उसका पश्चाताप करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो एक समय वो होगा कि आग तो तब भी लगेगी इंसान को, लेकिन वो आग ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह ने
शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाई है, तो सोचो कितनी पीड़ा होगी उसमें, सोचो कितना दुख होगा उसमें, सोचो कितनी भयानक सी वो आग होगी। वो आग इंसान को परेशान करती रहेगी और वो आग कभी भी बुझने वाली नहीं होगी। तो ये जो आग है, इस आग में शांति है। ये जो आग प्रभु यीशु मसीह लगाने वाले हैं ना, आत्मा की आग है, इसमें सुकून है, इसमें शांति है। तो ये वाली आग भी कभी प्रभु यीशु मसीह के लोगों को टिकने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी, आराम नहीं करने देगी। कब तक? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा नहीं कर लेते। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं आग लगाने आया हूँ। तो देख लो, सोच लो, समझ लो कि आपके अंदर जो पहले वाली बात थी, जो पहले वाली आग आपके अंदर थी, क्या वो आग है? कहीं आप पहले वाली बात से पीछे तो नहीं हट गए? पहले वाला प्रेम आपने छोड़ तो नहीं दिया? आज्ञाकारी करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, समय से चर्च में जाया करते थे, सब कुछ अच्छे से करते थे, लोगों को आप प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते थे, मेल मिलाप से रहते थे। तो क्या वो वाली आग आपके अंदर है, या वो आग आज बुझ चुकी है, ठंडी हो चुकी है? उठ जाओ, भागना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, ताकि उस नरक की आग में आपको जाना ना पड़े। अगर वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर कोई सुकून नहीं है, वहाँ पर कोई शांति नहीं, वहाँ पर दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, और तो और दांतों का पीसना है वहाँ पर। तब क्या करोगे? आराम तो तब भी नहीं होगा वहाँ पर। आज तो है, आज आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हो, अच्छे से ईमानदारी के साथ चल रहे हो। आज आपको आग लगी हुई है तो कोई बात नहीं, आपको जितना भागना है उतना भाग रहे हो आप। लेकिन एक समय होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको आराम देंगे, और वो आराम होगा 1000 साल का। तो वहाँ पर वही जाएगा जो आज भागा होगा, जो आज मेहनत कर रहा है, जो आज प्रभु यीशु मसीह में आराम नहीं कर रहा लेकिन लगातार वो भाग रहा है, क्योंकि उसको आग लगी हुई है। तो ऐसे लोगों को जिनको आग लगी हुई है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए आराम का समय रखा है, वो है 1000 साल का राज्य। उसमें आपको आराम करना है। इसलिए मसीह लोगों के लिए अभी कोई आराम नहीं है, अभी कोई भी आराम नहीं है। तो इसलिए आप अपनी आत्मा को एक बार फिर से जलाओ, फिर से आत्मा में पूरी तरह से गर्म हो जाओ, और फिर से भागना शुरू करो। आत्मा जीतो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। और जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है कि मैं आग लगाने आया हूँ, काश वो आग लग चुकी होती। तो देखना आपको है कि आग आपके अंदर है जब बुझ चुकी है, आत्मा आपका ठंडा पड़ चुका है। तो फिर से आप उठकर खड़े हो जाओ। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।